मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोग डेली बेसिस पर कवर अप कर रहे हैं। अगर अभी तक आप इस कारवां से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो इनिशिएटिव है जिसमें डेली बेसिस पर आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है 14 मई को, उसके बाद जो आपका आरओ या फिर बीईओ का एग्जाम होने या फिर यूपी ट्रिपल एससी के तमाम एग्जाम हैं, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेंस परीक्षा में काफ़ी कुछ डोमिनेट करेगा उत्तर प्रदेश पीसीएस से। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अब आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आरओ एआरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जिसके बाद आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, ना ही आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़े, ना ही आप करंट अफेयर कहीं से देखें, तब आप हमारे कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। कम समय में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। फीस इज़ जस्ट 1500 रुपीज़। 2000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सामान्य अध्ययन के, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेंगे, यानी कि पूरी व्याख्या रहेगी, पूरा टॉपिक उसके अंदर आपका कवर अप होगा। 2500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और 2000 क्वेश्चन हिंदी के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब कुछ रहेगा आपका आरओ के जो हमारा पेड कोर्स है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो करंट अफेयर का पॉइंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगा पहला ग्रेन एटीएम। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेन एटीएम इंस्टॉल्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, लखनऊ में लगा है पहला। इसके अलावा बनारस और गोरखपुर में भी इसको लगाया गया है। इतना भर याद रखिए, दैट इज़ सफिशिएंट। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंटर पे, तो यहाँ पर बात करी गई है 2 डे एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग फ्रॉम टुडे इन बनारस उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश के बनारस में शुरू हो गई। ठीक है, अब बनारस को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी नामित किया गया है, ये याद रखिएगा। और भारत जो है वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का अध्यक्ष है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको इसके बारे में याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम चले आर्टिकल पे, तो यहाँ पर बात हो रही है हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने श्रद्धांजलि दी। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा कौन से ईयर में और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने। तो 1973 में ये मुख्यमंत्री बने और 8th यानी कि 8वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी 1973 में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े, अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश वन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। ऐसा ये जो आधिकारिक रूप से इसके बारे में बताया गया, सरकारी प्रवक्ता ने बताया इस चीज़ के लिए। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया क्या कि उत्तर प्रदेश राज्य की वन अर्थव्यवस्था यानी कि जो फॉरेस्ट इकोनॉमी कहें, ठीक है, तो उसमें एक मूल्य श्रृंखला में सुधार करने और 2030 तक हरित आवरण यानी कि जो ग्रीन कवर है उसको 15% तक बढ़ाने के लिए लगभग 1000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है। तो एग्जैक्टली आपको क्या याद रखना है कि 15% का ग्रीन कवर हासिल करना है 2030 तक, ये टारगेट है। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब इसकी प्लानिंग चल रही है। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, अगर हम अभी बात करें यूपी की, तो वर्तमान में वन और वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। इसको एज इट इज़ याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर है उत्तर प्रदेश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का वो कितना है, 9.23%। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। द स्टेट इज प्लानिंग टू प्लांट 350 मिलियन सैपलिंग्स दिस रेनी सीजन। इस बार जो वर्षा ऋतु होगी उसमें 350 मिलियन सैपलिंग्स जो हैं उनको लगाए जाने की योजना है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश के बजट में। ठीक है, जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद रखनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखें तो इसमें आगे बताया गया है कि इसके साथ ही ग्रास रूट नर्सरी प्रबंधन योजना, इसमें 175 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 600 करोड़ का भी सैपलिंग्स के लिए था, 175 करोड़ रुपए ग्रास रूट नर्सरी प्रबंधन योजना के लिए। द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट 2.0 हैज़ एलोकेटेड 100 करोड़ रुपीज़ फॉर स्लू ऑफ प्रोग्राम्स अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। द स्टेट विल इनकर ₹10 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म इन द स्टेट। इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसका प्रावधान किया गया है। आगे हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि इस बीच लखनऊ
के बाहरी इलाकों जिसमें कुकरेल वन क्षेत्र है, इसमें नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। प्राकृतिक खेती योजना पर राष्ट्रीय मिशन पर राज्य को लगभग 114 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। बाकी राज्य की कृषि और संबद्ध गतिविधियों के पूरक के लिए यूपी राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 300 करोड़ रुपए और यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये सारी जितना यहाँ पर आपको बजट के एलोकेशन के बारे में बताया है, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पूरा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन करिए और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ये पीडीएफ जो है वहाँ पर शेयर किया जाएगा। अगले करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए 14 सरकारी शिक्षकों को चुना है, ठीक है। तो ये नंबर याद रखिएगा, 14 गवर्नमेंट टीचर्स को इसके लिए चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो युवा रचनाकार सौम्य मालवीय, इनको उनके काव्य संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए रजा फाउंडेशन की ओर से प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, सौम्य अग्रवाल, इनको दिया गया भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। इनकी जो काव्य श्रृंखला है घर एक नामुमकिन जगह, इसके लिए, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये, और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कवर अप करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से इसको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या फिर जहाँ कहीं सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।